बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हरिपुर मैं आज जिस तादाद में आज आप यहां इस जलसे में शिरकत करने आए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन हरिपुर खास तौर पे जिस तादाद में आज मेरी बहनें आई हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, जब तहरीक-ए-पाकिस्तान चली थी तो उसमें सबसे ज्यादा शिरकत नौजवानों ने की थी और उसके बाद ख्वातीन ने की थी। घर घर गई थी, घर घर जाके उन्होंने लोगों को आगाह किया था कि हम एक गुलाम हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। जो कायदे-आज़म कहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम किसी और हिंदू की गुलामी नहीं करना चाहते। जो आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान आज आजाद नहीं है, आज वो आजाद नहीं है। जो मुसलमानों का हाल देखे तो आज आपको पता चलेगा कि हम कितना शुक्र अल्लाह का करें और कायदे आजम का कितना शुक्रिया अदा करें कि उसने एक आजाद मुल्क हमें दिया। जब आप हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो हाल है आज आजाद नहीं है, तो आज मैं जो आपके पास आया हूं, हमें अंग्रेज से तो आजादी मिल गई, हमने हिंदू की भी गुलामी नहीं की, लेकिन अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को हकीकी तरह आजाद किया जाए। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों की मफादात के लिए हो। हमें आगे से कोई किसी और की जंग में शिरकत ना कराए, जिधर 80,000 पाकिस्तानी कुर्बानी दें किसी और सुपर पावर के लिए। और इंशाअल्लाह ये मैं कभी इस मुल्क से नहीं होने दूंगा। रूई की तरह उड़ जाएंगे। हमें धमकी मिली, हमारे सरबराह को धमकी मिली कि अगर अमेरिका की जंग में आप शामिल नहीं होंगे तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा। काश मैं होता उस वक्त मुल्क का सरबराह, कभी मैं अमेरिकियों की धमकी से इस तरह घुटने ना टेकता। मैं अमेरिकियों को कहता कि आपके मुल्क में दहशतगर्द हुई, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम हर तरह मदद करेंगे आपकी, कि आपकी जो जुल्म हुआ
हम आपकी मदद करेंगे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। लेकिन आपके मुल्क में 3000 से भी कम लोग दहशतगर्दी में मरते हैं जो न्यूयॉर्क में होती है, और 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हो जाता है। ये कौन सा मुल्क अपनी कौम पे इस तरह का जुल्म करता है? और मैं तब तक सारे अपनी कौम को कहता रहा कि ये हमारी जंग नहीं है, और बजाय ये कि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा था, मुझे हर किस्म का कहा गया जी आप तालिबान खान हैं, आप दहशतगर्दी के खिलाफ साथ हैं। मैं कोई ना दहशतगर्दी के साथ हूं, ना मैं कभी साथ हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने कौम के हकूक के साथ खड़ा हूं। और इसलिए जब मैं आपको हकीकी आजादी की जंग लड़ने को कहता हूं, तो सबसे पहले वो जंग ये कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हरिपुर के लोगों ये सुन लो, फॉरेन पॉलिसी हमेशा दुनिया में अपने लोगों के मफादात के लिए होती है। और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मेरी कौम जाग रही है, जाग चुकी है, लेकिन मेरा काम है कि आपको शऊर देना। ये गौर से सुने आप, हम और हिंदुस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे। हिंदुस्तान भी हमारे साथ आजाद हुआ था। कभी हिंदुस्तान की हुकूमत कभी फैसला ऐसा नहीं करती कि वो अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करे। जब मैं रूस गया तो मेरी पूरी कोशिश थी कि हम सस्ता तेल लेके आए रूस से, ताकि यहां कम कीमत करें पेट्रोल की और डीजल की, और फजल रहमान की कीमत कम करें। लेकिन हरिपुर हमारी हुकूमत हटा दी गई, और ये इंपोर्टेड हुकूमत ऊपर मसलत कर दी गई, जिसमें पाकिस्तान के नामवर डाकू शामिल थे। एक का तो आप जब से मैं आया हूं उसका नाम लेते जा रहे हैं। डीजल पे परमिट पे अपने जमीर का सौदा करने वाला। और दूसरा आसिफ जरदारी 30 साल से इस मुल्क की बीमारी, 30 साल से चोरी कर रहा है, जेल में भी गया है, लेकिन जब जेल से निकलता है आते साथ ही चोरी शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बीमारी है पैसा। वो पैसा देख के, इसका एक नाम है अंग्रेजी में कहते हैं क्लेप्टोक्रेट। वो होता है चीजें वो मजबूर होता है चोरी से। अब इसका मसला है, इसको पता ही नहीं है आज तक कितना ज्यादा पैसा चोरी किया है, क्योंकि पैसा बाहर भिजवाया हुआ इससे। तो हरिपुर और तीसरा, थ्री स्टूडेंट्स मैं इनको कहता हूं, तीसरा कौन है? आवाज नहीं आ रही। चेरी ब्लॉसम, और अच्छा तीसरा का जरा मैं आप खुद ही सुन लें जरा पहचाने के वो कौन है। जरा आपने फैसला करना कौन है।
मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। कह रहा है कि पूरी कौम हम पैसा वापस करेंगे। शहबाज शरीफ, पैसा तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारा इत्तेहादी जरदारी और डीजल, पैसे आप चोरी करें और पैसा आप चोरी करें और कौम से पैसा इकट्ठा करके हम कर्जा वापस करेंगे। तो मैं हरिपुर इसलिए आपके पास आया हूं कि हमने एक तो अपने फैसले खुद करने हैं, दूसरा हरिपुर, हमने इन चोरों से पाकिस्तान को आजाद करना है। जितना भी जाऊं तुझको पास में जितना ही पाऊं, तेरी आंखों में जो भी डूब गया। हमारा जो हकीकी आजादी का जो जहाद है, वो सबसे पहले फिर से मैं बता दूं, फैसले पाकिस्तान में हो। अपने मुल्क को किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए कुर्बान ना किया जाए। और दूसरा, इन चोरों से इस मुल्क को आजाद करें जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। जरा हरिपुर मुझे बताओ कि आप मेरे साथ तैयार हो इनको चोरों को शिकस्त देने के लिए? माशाअल्लाह, मेरी कौम तैयार हो गई है। अगले दिन पता चला जनाब मुझे पकड़ने आ रहे हैं। फैसला किया कि जी इमरान खान बहुत बड़ा दहशतगर्द है। अरेस्ट वारंट, फैसला किया कि इमरान खान को पकड़ना है। तैयार हो गया। मैंने कहा चलो जेल भी देख लेंगे। दहशतगर्द तो बना दिया इन्होंने। अच्छा जरा सुने आप, अब जरा थोड़ी खामोशी, जरा सुने बात, ताकि आपको पता चले कि क्यों हमने इस मुल्क की आजादी की जंग लड़नी है। अब सुने, हमारा एक पीटीआई का एक ऐसा इंसान, जरा गौर से सुने, वो अमेरिका में असिस्टेंट प्रोफेसर था, अच्छा बड़ा पैसा कमा रहा था। उसने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूं और मैं अपनी मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं। तो अपनी नौकरी छोड़ के अमेरिका से यूनिवर्सिटी में जिधर 15 साल से पढ़ा रहा था, पाकिस्तान आता है और फैसला करता है कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ एक नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करूंगा। पैसा छोड़ के आके हमारे साथ काम करता है, मेरे ऑफिस में काम कर रहा है। अब सुने हरिपुर, उसे होता क्या, वो टीवी पे कोई बात कह देता है जिसको ऐसा समझा जाता है कि वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ उसने कोई बात की है। अगर उसने की भी है तो इसका एक तरीका है। तरीका यह है कि वो अदालत में जाए, अदालत उसका भी सुने और जो हुकूमत कह रही है कि उसने अपने इदारे की तौहीन की है उनकी भी सुने, और जो अदालत फैसला करे सारी कौम को कबूल है। होना तो यह चाहिए था।
उसको अगवा किया, 2 दिन पकड़ के उसको बंद किया, हमें किसी को नहीं पता किधर ले गए। और हरिपुर सबसे जो शर्मनाक चीज, मैं बाहैसियत पाकिस्तानी होते हुए मुझे शर्म आती है कि मेरे मुल्क में यह हुआ, और ऐसा होता है। उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, एक यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर को एक जुमला उसने कोई टीवी पे कह दिया, उसके ऊपर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, जलील किया, उसको जिनसी तशद्दुद किया, 2 दिन उसको रखा। सबसे पहली बात, किस कानून के मुताबिक, कौन से मुल्क में ऐसे होता है? हमने सुना था, चले जी दहशतगर्दों को इस तरह पकड़ के लेके जाते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर को एक जुमले पे इस तरह करके बंद करके तशद्दुद किया, और ज़ेनी उसका ऐसा, उसकी सूरत हाल ज़ेनी ऐसी थी कि वो बिल्कुल टूट गया। उसके बाद जब वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने आता है, तो मैजिस्ट्रेट, अब ये अदालत में साबित हो गया है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, अदालत में साबित हो गया है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बावजूद जो मैजिस्ट्रेट है वो वापस भेज देती है उसको पुलिस के पास जिन्होंने तशद्दुद किया था। अब मेरा सवाल यह है अपनी सारी कौम से कि मैंने, इमरान खान ने क्या कहा जो आज मुझे दहशतगर्द बना दिया? क्या कहा मैंने 3 चीजें कही, और ये सुन लें, और फैसला, आज जरा आप फैसला मुझे सुना दें कि जब मुझे पता चला कि मेरा ऑफिस में काम करने वाला, उससे ये हुआ है, तो 3 चीजें मैंने कही। मैंने कहा, नंबर 1 कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया पुलिस ने, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा मैंने ये कहा, हम कानूनी तौर पे एक्शन लेंगे। ये नहीं कि मैं डंडा पकड़ के मारूंगा, मैंने कहा हम कानूनी तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और तीसरी चीज मैंने कही कि ये शर्मनाक चीज है, शर्म आनी चाहिए। अब जरा हरिपुर मुझे ये बताओ कि कोई इंसान जब ऐसा हो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो सब कुछ छोड़ के हमारे लिए काम कर रहा है, अपने मुल्क के लिए खिदमत कर रहा है, उसको नंगा करके आप तशद्दुद करो, तो क्या मैंने इसमें कोई गलत बात कही है? क्या ये दहशतगर्द हूं जिसने ये कहा है? दहशतगर्दी का केस कर दिया मेरे पे। मैं आप सबको पूछता हूं कि वो केस किया, सारी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। अब दुनिया के अंदर ये खबर गई कि इमरान खान को दहशतगर्दी में FIR कर दी। इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मुझे नुकसान नहीं हुआ। इससे सारे दुनिया में जब पता चला कि पहले तो उनको पता चला तशद्दुद हुआ है, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जनाब मजिस्ट्रेट वापस भेज देता है पुलिस के पास जो तशद्दुद करती है, और फिर पता चलता है कि इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है। सारी दुनिया में यह खबर गई। ये जो ये कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे कि इमरान खान ने कोई दहशतगर्दी किया, ये इस एक वजह से कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम ये आपको देखकर डर गए हैं।
इनको खौफ आ रहा है कि जो भी करते हैं, पहले साजिश करके निकाला, वो पब्लिक साथ आ गई, फिर 25 मई को पुलिस के जरिए जुल्म किया इन्होंने। यहां उमर अयूब, इसके ऊपर जो पुलिस ने तशद्दुद किया अटक के ऊपर, वो भी वैसे उमर उसके ऊपर भी केस करेंगे इंशाल्लाह। वो पुलिस ऑफिसर पे भी हम केस करेंगे। फिर जब इन्होंने तशद्दुद किया, इन्होंने कहा कि ये तो डर जाएंगे आप, ये तो मम्मी डैडी पार्टी है। आप सबको मम्मी डैडी कह रहे हैं पार्टी। इन्हें नहीं पता कि जो जुनून है इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, सपोर्टर्स में, नौजवान तो दूर की बात है, हमारी ख्वातीन में जो जुनून है उसे ही शिकस्त दे देंगे इनको। ये जब 25 मई को खड़ी होगी फिर से जुल्म के बावजूद, उसके बाद 17 जुलाई को पंजाब में 20 बाई इलेक्शन आ गए, धांधली के बावजूद, इंतजामिया के बावजूद, माशाअल्लाह पूरा जोर लगाया। कुकड़ को पूरा तरह इन्होंने कोशिश की हराने की, इसके बावजूद ऐसा पड़ा कि फिर कैंपेन टांगनी शुरू हो गई। तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीलियां कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो, चाहे मुश्किलें हैं। तो फिर जुलाई को मार पड़ी तो ये डर गए सारे। अब इन्होंने फैसला किया है कि किसी तरह इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, दहशतगर्द बना दिया जाए, कंटेम्प्ट में किसी ने शिकस्त दी जाए। तो हरिपुर और मेरे सारे पाकिस्तानियों, मेरा आज आपको चाहते हैं करे, जो करो, ये एक बाशऊर अवाम, जिम्मेदार, जिस अवाम थी नहीं, आप जो मर्जी कर रहे हैं। अब ये हकीकी आजादी की तहरीक को कोई रोक नहीं सकता। जब हमें हटाया गया तो कहा जी बहुत महंगाई हो गई, महंगाई उस वालों पर चली गई। आप सबके लिए कि हमारी जो महंगाई थी वो थी 16%, जिसको कहते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो आम आदमी के इस्तेमाल करने की चीजें हैं, हमारे दौर में वो थी 16%। आज गौर से सुन लें, आज वो पहुंच गया है 42%। महंगाई 16% से गई है 42%। आज अब सब गवाह हैं कि हमारे दौर में तो थोड़ा सा पेट्रोल जब 4 रुपया बढ़ता था तो महंगाई मार शुरू हो जाती थी। अखबार और ये जो पैसे लेने वाला मीडिया, लिफाफे वाले लोग, लिफाफे लेने वाले सहाफी, और वो मीडिया हाउस जो आप सब जानते हैं कि वो मीडिया हाउस चोरों के साथ जो खड़ा है, सारे महंगाई की हर रोज हम उठते थे महंगाई 16% थी तब, आज 42% है। आज मैं अपनी कौम से पूछता हूं,
कि आपके पास जो बिजली के बिल आए थे, मुझे जरा बताएं। हमारे दौर में यूनिट था 16 रुपए और आज बिजली 38 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है, दुगनी से भी ज्यादा। तो क्यों नहीं वो लोग बोलते महंगाई का? क्योंकि महंगाई बहाना था इमरान खान को निकालने का, क्योंकि करप्शन तो थी नहीं। आज महंगाई आसमानों पे, आज हमारी माइशत जमीन पे, आज हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। हमारे जो बाहर से डॉलर्स आते थे, रेमिटेंसेस, वो गिर रही हैं। हमारे जो किसान हैं, जो बिजली के बिल हैं, ट्यूबवेल के बिल नहीं दे सकते, आज हमारी पैदावार नीचे जाएगी। अच्छा, बारिश से डर तो नहीं है? अच्छा जी, मुझे डर ये है कि हमारी बहनें यहां हैं और बारिश हो रही है, तो मैं जरा जल्दी जल्दी बात करता हूं। नौजवानों को तो फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, एक चीज मैं ना भूल जाऊं, मैंने आज जरूर वो अपनी सारी कौम को याद कराना है कि हमारे पाकिस्तानी बहुत मुश्किलों में हैं। बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब के राजनपुर और डीजी खान मुश्किल में हैं। मैं अपनी पंजाब गवर्नमेंट को भी कह रहा हूं, सीएम साहब उनकी मदद करें। महमूद खान, आप भी कोशिश करें कि हम अपनी यहां मदद करें बलूचिस्तान में और ये जो मुश्किल में है। और मैं सिंध हुकूमत को कह रहा हूं कि एक दफा तो अपनी कौम का सोच लो। तुम तो चोरी करके सारा पैसा दुबई ले गए हो। और शहबाज शरीफ, और बजाय कतर जाने के और फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने के, मदद करो अपने लोगों की। पैसे तुम्हें किसी ने नहीं देने, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई से बड़े लुटेरे हैं कोई नहीं। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। और मैं आप आखिर में, क्योंकि भीग रहे हैं आप सब, तो मैं इसलिए आखिर में बात करता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे हरीपुर के बाशऊर लोगों, मेरी खास तौर पे आज में बड़ी खुशी है कि इस तादाद में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी तहरीक पाकिस्तान, हकीकी आजादी की तहरीक में। मैं आखिर में बात करना चाहता हूं कि जो भी मेरी सोशल मीडिया की टीम है, मैं सारी अपनी सोशल मीडिया की टीम, सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। माशाअल्लाह, हमारे नौजवान मीडिया पे मुझे बंद कर दिया, केस मेरे पे कर दिए ताकि इमरान खान की आवाज बंद हो जाए। लेकिन माशाअल्लाह मेरी सोशल मीडिया के जो टाइगर हैं, आज अब मैं सबको सलाम करता हूं। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। मैं सिर्फ अपनी सोशल मीडिया की टीम को एक चीज कहना चाहता हूं कि याद रखें कि हमारे जो इदारे हैं, हम कभी भी अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी अगर कभी भी तनकीद हो उनके ऊपर, वो तामीरी होनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए। हमारा जीना मरना इस मुल्क में है, हम किसी इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जिस तरह वो बाहर बैठ के भगोड़ा नवाज शरीफ और ये डाकू जरदारी
और ये फजल रहमान डीजल और ये लाइफ सपोर्ट मशीन ख्वाजा आसिफ, जिस तरह इन्होंने हमारे इदारों की तौहीन की है, हम कभी नहीं करते। हमारी तनकीद तमीरी होती है, लेकिन आजकल मुश्किल ये है कि जो भी ये इंपोर्टेड हुकूमत के डाकू पर बैठे हुए हैं, जो भी ये गलती करते हैं, लोग वे सारों को बीच में लपेट देते हैं। लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि हम इस इंपोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ा के साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं पाकिस्तान में। तो मेरे पाकिस्तानियों, हम वो लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। वो आएगी साफ और शफाफ इलेक्शन से, और जब साफ और शफाफ इलेक्शन से एक मजबूत हुकूमत आएगी, उसके बाद माशी तौर पे भी पाकिस्तान ऊपर उठेगा। जब तक ये रहेंगे, सियासी इस्तेकाम आएगा नहीं, और इनके होते हुए कभी हमारी मैशत ऊपर नहीं उठ सकती, क्योंकि ना बाहर के लोग इन चोरों के ऊपर एतमाद करते हैं और ना मेरी कौम, पाकिस्तानी कौम, इन पे एतमाद करती है। लिहाजा आज मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो, अब तैयार हो। मैं वक्त दे रहा हूं इस इंपोर्टेड हुकूमत को कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मैं अपनी सारी अवाम में निकला हुआ हूं, तैयार कर रहा हूं सबको, सारी कौम को तैयार कर रहा हूं। और आप सब ने तैयार रहना है कि जब मैं कॉल दूंगा तो आपने तैयार होना है, और वो आखिरी कॉल होगी। उस कॉल से पहले बेहतर यह है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। तो हरिपुर आज माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में मैंने कभी हरिपुर में इतने ज्यादा लोग नहीं देखे। हरिपुर इस्लामाबाद के बड़ा करीब है, क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। सिर्फ शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शहबाज शरीफ ना आप उसको रोक सकेंगे और ना इदारी है ये रोक सकेगा, और ना ही डीजल साहब रोक सकेंगे। ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ना ही थ्री स्टूडेंट्स रोक सकेंगे। जब पंजाब से भी लोग निकलेंगे, आजाद कश्मीर से भी हमारी हुकूमत है, वहां उधर से भी लोग निकलेंगे, गिलगित बल्तिस्तान से भी मेरे टाइगर तैयार हो रहे हैं आने के लिए, और खास तौर पे पख्तूनख्वा। आपने निकलना है मेरी कॉल पे इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए। तो फिर से तैयार हो आप? इंशाअल्लाह मेरी कौम तैयार है। मैं अभी थोड़ी और अपने लोगों के पास जा रहा हूं, सबको तैयार कर रहा हूं, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा हूं
कि उससे पहले साफ और शफाफ इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाएगा ताकि अवाम फैसला करे कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। हमें कोई इंपोर्टेड हुकूमत की जरूरत नहीं। इसकी बुनियादों में मैं आप अपनी सारी टीम को, महमूद खान आपको, केपी के चीफ मिनिस्टर, आप अपनी सारी जो टीम बैठी हुई है यहां हजारा की, आप सबको, लेकिन मैं आज आप जाने से पहले कह रहा हूं कि मुझे आपकी तंजीमें कंप्लीट चाहिए, क्योंकि मेरी हकीकी आजादी की तहरीक के लिए मुनज़्ज़म पार्टी चाहिए पख्तूनख्वा में। परवेज सदक आपको भी कि वक्त कम है, कॉल दे दूंगा, तैयारी मुकम्मल करो। अवाम तैयार है, मेरी पार्टी भी तैयार हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पे जान भी कुर्बान है।